हेलो 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल गाइस एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस ये है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पर नहा धोकर मैं यहाँ पर पूजा कर रही थी और वैसे ही लाइट कट गई। तो फिर अंधेरे में ही मैंने पूजा कर लिया। उसके बाद आ गई मैं किचन में। तो आज जो है खाने में बना रही हूँ मैं साग। आई थिंक ये मेथी का साग था। हाँ, आई थिंक नहीं, मेथी का साग ही बना रही हूँ। और फिर एक तरफ मैंने रख दिया था चाय, क्योंकि सुबह जब तक चाय नहीं पीती हूँ ना तब तक बिल्कुल एनर्जी नहीं मिलती है मुझे। तो सुबह चाय के साथ में एक दो बिस्किट या फिर टोस्ट कुछ भी थोड़ा सा खा लेती हूँ तो ऐसे लगता है कि चलो एनर्जी मिल गई, तो फटाफट से काम वगैरह कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बैठे हुए थे माँ, दीदी, मैं, और यहाँ थोड़ी हल्की ठंड थी तो धूप भी सेक रहे थे, मतलब आग। और फिर चाय वगैरह पी के फिर से मैं लग गई किचन में। तो यहाँ पर आटा वगैरह गूंद के फिर मैंने फटाफट से रोटियां बनाई। पापा को जाना रहता है जल्दी थोड़ा स्कूल, इसलिए तो यहाँ पर फिर पापा नहा धोकर रेडी होके आ गए थे। फिर यहाँ पर पापा को भी मैंने खाना दे दिया। तो पापा ना सिर्फ एक ही बार ही खाना खा के चले जाते हैं, लंच वगैरह कुछ भी नहीं लेके जाते। और फिर पापा को दाल बिल्कुल पसंद नहीं है तो फिर मैंने दाल दिया हुआ था। पापा ने कहा नहीं, मैं दाल नहीं खाऊंगा, ले जाओ। उनको सुबह सिर्फ सब्जी रोटी ही चाहिए होती है। तो यहाँ पर फिर सारा खाना वाना बना के बर्तन वर्तन साफ़ किया मैंने। उसके बाद में किचन वगैरह क्लीन किया। और कल जो है ना मैं बनाने वाली हूँ इडली, डोसा, सांभर, ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए मैंने एक दिन पहले ही भिगो के रखा हुआ था उड़द के दाल और चावल, जो कि काफ़ी अच्छे से फूल चुके थे और अभी लाइट थी तो फिर मैंने फटाफट से उनको पीस के उनका बैटर बना लिया। तो अभी क्या है कि ठंड है तो ठंड में जो बैटर होता है वो अच्छी तरह से नहीं फूल पाता। और अगर बैटर नहीं फूलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी इडली भी नहीं फूलती है। तो मैं इस तरीके से पीस लेती हूँ और छत पर ले जाके रख देती हूँ, तो बैटर काफ़ी अच्छी तरीके से फूल जाता है। उसके बाद में अभी हो गया था दोपहर का टाइम और यहाँ पर चल रहा है सबका लंच। और लंच में जो थी आज वही था, दाल चावल, मेथी का साग और ये सारी चीज़ें। और उसके बाद में फिर ये हो गया है शाम का टाइम। तो दोपहर में मैंने क्या किया मुझे भी नहीं पता, वीडियो शूट ही नहीं किया मैंने। टूट गया पापा। उसको ऐसा फोड़ देना, इसको आधा आधा फोड़ना है। हाँ, मतलब ऐसे कटोरी से घूमता है। चाय बनाएंगे। पता नहीं है तो टूट गया, फोड़ देना। टूटने वाला तो खांसी आराम लगा ना पापा। हाँ इसमें चाय पी जा। टूटने वाला तो टूटने वाला टूटने वाला चिल्लाओ ना। खेत तो कहीं पहले पहले निकालें। चाकू लेके आ। लगा के करोगे हमारे घर में। पापा नारियल तोड़े थे, उसके बाद में फिर नारियल से पानी निकला था। फिर मैंने दीदी को बोला दीदी आप पानी पियोगे क्या। उसके बाद फिर थोड़ा सा मैंने भी पिया, पर इतना कस के ठसका लगा मुझे, मैं तुरंत ही अंदर भाग गई पानी पीने के लिए। माँ यहाँ पर बना रही हैं तिल के लड्डू दीदी के घर भिजवाने के लिए, और जो दीदी आई हैं उनके घर भी देने के लिए बन रहे हैं तिल के लड्डू। तो यहाँ पर माँ और पापा बना रहे हैं। और उसके बाद में फिर मैं आ गई थी अंदर और यहाँ पर दूध वगैरह मैंने गर्म किया, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ खीर। तो वो किस लिए, वो अभी मैं बताती हूँ आपको। तो मुझे यहाँ क्यों दिख रहे हो, तो मुझे यहाँ क्यों दिख रहे हो। संस्कार, हेलो करो फिर जाना है। सब लोग करो, नव्या हेलो करो बेटा। हेलो दीदी, तुम बताओ। यहाँ पर बन रही है हमारी सुपर टेस्टी वाली खीर। तो गाइस उस दिन मैंने बहुत सारा खीर बनाया था और इतनी ज़्यादा टेस्टी खीर बनी थी। तो खीर एक तरफ बन रही थी, फिर मैंने कहा कि चलो बर्तन वगैरह जमा लेते हैं धो के जो रखे हुए थे। उसके बाद में फिर सब्ज़ी मैंने बना ली थी, फिर मैंने चावल भी बनाया। खीर एक तरफ बन रहा है, दाल को बॉईल करके मैंने पीस के रख लिया था, उसकी बनाने वाली हूँ मैं दाल पूड़ी। उसके बाद में फिर ये सारी चीज़ें बन रही थी। फिर मैंने सोचा कि देखो फिर माँ दीदी क्या कर रहे हैं। तो फिर माँ यहाँ पर देख रही थी टीवी और उसके बाद में फिर दीदी नेल पेंट लगा रही थी। यहाँ लग रहा है मेरी नंद रानी का नेल पेंट। वाह।
वाह, कौन से ब्रांड का नेल पेंट है भाई ये? क्या पता, लिया। लिया। और ये, पता नहीं सर। और ये कुछ ओ नहीं भाई, लिखा है। ओबीएन ब्यूटी। लिखा है क्या? भाई साहब, कलर बार का थिनर, ओ माय गॉड। ब्यूटी क्लासिक, पता नहीं क्या क्या है। बोलो। बोलो ना। बोलो। बोलो, क्या बना रहे हो भाभी? आज हमारे घर बन रहा है दलपूरी खीर। तो ये जो डिश होता है ना, एक्चुअली दलपूरी खीर हमारे यहाँ का बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा डिश है हम बिहारियों का। दलपूरी और खीर, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, चने की दाल को हम अच्छी तरह से बॉईल करते हैं, पीसते हैं और बनाते हैं। तो गाइस रेसिपी तो मैंने आपसे शेयर नहीं किया, बट हाँ वो कभी और करूँगी। तो आज हमारे घर आए हुए हैं मेरी जो बुआ सास हैं, उनके बेटे और बहू, तो उनके लिए ही बन रहा है ये दाल वाली पूड़ी और खीर। तो गाइस आप लोग भी सब आ जाइए खाने के लिए। भर रही हूँ। तो खाना हमारा ऑलमोस्ट बन गया था। सब्जी, चावल और खीर बन चुकी थी, और यहाँ पर फिर मैं और दीदी मिलके बना रहे हैं दाल वाली पूड़ी। और मैं बेल रही थी, दीदी सेकते जा रही थी। उसके बाद में फिर सब लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए। फिर मैंने फटाफट से सबको खाना निकाल के दिया। तो भैया, पापा, नव्या, बाबू और ये भी बैठे हैं, और साथ में जो भैया आए हुए हैं वो भी। उसके बाद में सबको खाना खिलाने के बाद फिर दीदी, माँ, मैं और जो दीदी आई थी उन्होंने भी खाना खा लिया। तो खाना वगैरह खाने के बाद फिर सारा किचन वगैरह क्लीन किया, और उसके बाद में फिर बर्तन वर्तन सारे धो लिए हमने। तो ठंड अभी जो है ना थोड़ा सा कम हो गया था, तो रात को थोड़ा सा मतलब सही सा लग रहा था। तो हमने आज खाना वगैरह खाने के बाद इतना ज़्यादा तीखा लग गया था मुझे, तो बर्तन धोते धोते फिर दीदी ने मेरे मुंह में थोड़ा सा तिल का लड्डू डाल दिया। बोला भाभी तिल का लड्डू खा लो, आपको अच्छा लगेगा। तो बर्तन वगैरह धोने के बाद में फिर हम ना थोड़ा सा चूल्हे के पास बैठ गए थे, मैं और दीदी बातें कर रहे थे। और बर्तन धोने के बाद हाथ ठंडे हो जाते हैं ना, तो बस वही सेकने लग गए थे। तो गाइज़ यही था मेरा आज का सिंपल सा व्लॉग। होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलूंगी आपसे एक और व्लॉग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए। और हमारे घर ना ये लाली के बच्चे हैं जो दिन भर रात भर खेलते रहते हैं और हमारा एंटरटेनमेंट करते रहते हैं।